स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देवाशीष ने हमें भेजा है जो क्लास 12th में अभी पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेन मिरर इज केप्ट बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 cm. When a pin is placed at a distance of 25 cm from the lens, then its image coincides with it. Calculate the focal length and power of the lens. तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसके सामने में एक पिन को रखा गया है और लेंस के पीछे में 5 सेंटीमीटर दूर पे एक प्लेन मिरर रखा गया है। तो पिन का साइज जो होगा लेंस के कंपैरिजन में, लेंस के साइज के कंपैरिजन में या अपर्चर के कंपैरिजन में क्या होगा, छोटा सा होगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और इमेज भी यहीं पे आके कोइंसाइड कर जाता है। तो मतलब रियल इमेज बनेगा, रे आएगा बैक। तो इसको हम मैथमेटिकल अप्रोच से करते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी या रिट्रेसिंग ऑफ अ रे को लगा के ये क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले उसको देख लेते हैं। रिट्रेसिंग ऑफ अ रे, अगर कोई रे मल्टीपल रिफ्लेक्शन करे बट आखिरी वाला लास्ट वाला जो रिफ्लेक्शन हो वो 90 डिग्री पर अगर हो जाए तो ये रिट्रेस कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोई मिरर है, मिरर के साथ 90 डिग्री पर अगर लास्ट वाला इंसिडेंट रे स्ट्राइक करे तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। मिरर के साथ 90 डिग्री बना रहा है, मतलब नॉर्मल पे ही जा रहा है ये रे, इसीलिए इंसिडेंट एंगल 0 हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो गया। तब ये रिट्रेस कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर सिंपल वाला बात पे भी बात करें, जब हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो अगर नॉर्मली इंसिडेंट करता है मिरर के साथ तो ये रे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही केस होता है। अगर प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन भी हो लेकिन लास्ट वाला अगर रे 90 डिग्री पर टक्कर खा जाए किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, जैसे कि यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है तो ऐसे करके जा रहा था लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये ऐसे मुड़ेगा और यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ा और दूर जाएगा। अगर मान लेते यहाँ पर कोई मिरर हम लगा लिए, प्लेन मिरर, ये नॉर्मल होगा तो ये रे ऐसे जाएगा और यहाँ पर हम एक मिरर इस तरह से अरेंज कर रहे हैं जो ये लास्ट वाला जो रिफ्लेक्टिंग एंगल, मतलब ये लास्ट वाला जो इंसिडेंट रे है ये जो है 90 डिग्री से प्लेन मिरर पे, किसी प्लेन मिरर पे टक्कर खाए तो इस सिचुएशन में भी रिट्रेस कर जाएगा और फिर से ये प्रिज्म के थ्रू जाते हुए जहाँ से आया था वहाँ चला जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का केस है, रिट्रेसिंग ऑफ रे का केस है। तो सेम ऐसा ही केस यहाँ पर हुआ होगा या होगा, तब जाके ये रे कॉन्साइड रे जो आएगा फिर से यहाँ पर रियल इमेज बनाएगा रिट्रेस के बाद। तो मान लेते हैं यहाँ से 2 रे लिए, दोनों रे क्या है, डाइवर्जिंग रे है, लेकिन कन्वर्जिंग मिरर में लेंस में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाए तब जाके ये रिट्रेस करेगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कुछ खास होगा। तो ऐसा कब होगा, जब पैरेलल रे जब फिर से रिट्रेस करेगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट पे आएगा तो ये पॉइंट क्या कहलाना चाहिए, फोकस कहलाना चाहिए। तो इसका मतलब ये यू जो है वही फोकल लेंथ है। हम जानते हैं जब कोई पैरेलल रे कन्वर्जिंग लेंस से गुजरता है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, वो आके किसी पॉइंट पे मिलता है, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। यहाँ पर भी ये रिट्रेस हो रहा है, ये फिर से इसमें रिफ्रैक्शन के थ्रू एक पॉइंट पे मिल रहा है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। जब ये फोकस है तो ये दूरी क्या होगा, फोकल लेंथ। तो यू किसके इक्वल हो गया, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, यू के बराबर।
और यू हमारा क्वेश्चन में कितना था, 25 सेंटीमीटर था। तो पहला पार्ट का आंसर तो 25 सेंटीमीटर हो गया। अब चलते हैं इसका पावर निकालने के लिए। तो पावर के लिए हम लोग जानते हैं, पावर में हम लोग जानते हैं मिरर के लिए क्या होता है पावर। मिरर के लिए पावर होता है P इज इक्वल टू 1/F इन मीटर। मीटर में रखना पड़ता है तब डायोप्टर में आता है, और यहाँ माइनस रहता है। लेकिन लेंस के लिए ये तो 4 मिरर हो गया, 4 लेंस। तो लेंस के लिए हमारा सीधा पावर होता है, पॉजिटिव रखते हैं, फोकस जैसा रहेगा वैसा पावर आएगा। फोकस पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव। यहाँ में फोकस पॉजिटिव नेगेटिव तो पावर पॉजिटिव मिरर में, तो इसको भी मीटर में रखते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो उसका पॉजिटिव है और ये कन्वर्जन लेंस भी है, इससे भी समझ सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर को अगर हम लिखें तो 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 25/100 मीटर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/4। तो पावर इक्वल टू, अब हम डायरेक्टली लिख लेंगे P इक्वल टू 1/F इन मीटर। तो मीटर में हमने बना लिया था इसको 1/4। तो पावर ये 4 ऊपर चला जाएगा तब +4 डायोप्टर इस लेंस का पावर है, जो एक प्लेन मिरर के मदद से इमेज को ऑब्जेक्ट पे ही बना देता है बाय रिट्रेसिंग मेथड। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ।